हेलो गाइस, वेलकम। आज हम लोग बात करेंगे जेड एल्गोरिथम के बारे में। हाँ, तो जेड एल्गोरिथम बेसिकली एक पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम है। मैं लिख देता हूँ पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम। ओके, ये पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम क्या होता है मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ शॉर्टकट में। मान लीजिए आपको एक टेक्स्ट दिया हो, ये टेक्स्ट क्या है, एक स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। हाँ, और एक पैटर्न दिया गया है, ये भी एक स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। हाँ, तो मान लीजिए टेक्स्ट क्या है हमारे पास, ए बी एक्स ए वाई ए बी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टेक्स्ट ये दिया गया है और पैटर्न हमको दिया गया है कि आप हमको इसमें से ढूंढ के बताइए क्या ए बी। तो बेसिकली हमको एट द एंड ऑफ द डे हमको जानना क्या है, हमको ये जानना है कि जो ये हमारे पास पैटर्न है ये इस टेक्स्ट में कौन कौन सी पोजीशन पे लाई कर रहा है। ओके, इस टेक्स्ट में कौन कौन सी पोजीशन पे लाई कर रहा है। तो हम लोग जैसे कि देख सकते हैं, एक तो हमको पैटर्न ये मिल गया, एक हमको ये मिल गया, यहाँ पे हमारा लाई कर रहा है। तो इसमें ख़ास बात क्या हमको जाननी है। हाँ, हमको एट द एंड ऑफ द डे हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ये इंडेक्सेस। हाँ, कि कौन कौन से इंडेक्सेस पे हमारा पैटर्न लाई कर रहा है टेक्स्ट में। ओके, तो चलिए हमको प्रॉब्लम समझ में आ गया, प्रॉब्लम क्या है। हाँ, अब इसका सोल्यूशन के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पॉसिबल वेज हो सकते हैं, कौन कौन से पॉसिबल वेज हो सकते हैं जो डायरेक्टली मन में आ रहा है कि हाँ इसको हम लोग को अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए, सबसे बेसिक मेथड हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ए बी है। हाँ, हमारे पास पैटर्न दिया गया है, हमारे पास टेक्स्ट है। हाँ, तो हम लोगों ने क्या लगा दिया होगा, हम लोग ने फॉर लूप लगा दिया होगा, एक नॉर्मल सा फॉर लूप, इसके अंदर एक और फॉर लूप। ओके, जो कि यहाँ पे अब मैच कर रहा होगा। अगर ये हमारा टेक्स्ट, अगर हमारा पैटर्न टेक्स्ट के बराबर आ रहा है तो इंडेक्स वाला रिटर्न कर दे। हाँ, तो क्लियरली यहाँ पे दो फॉर लूप दिख रहे होंगे, एक टेक्स्ट, मैंने एक चीज़ मिस कर दी यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट की फॉर एग्जांपल हम लोग लेंथ ले लेते हैं, टेक्स्ट क्या है, बेसिकली एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ हम लोग ले लेते हैं n, और पैटर्न की लेंथ ले लेते हैं हम लोग m। ओके, स्ट्रिंग की लेंथ है n, पैटर्न की लेंथ है m। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ टेक्स्ट n, और लेंथ ऑफ पैटर्न m। हाँ, तो देखिए बेसिकली जो ये नेइव अप्रोच है, जो ये सबसे पहला आपको माइंड में हिट करेगा कि हाँ ये एक अप्रोच है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग को क्या मिल रही है, क्लियरली O ऑफ n क्रॉस m। क्यों, लूप के अंदर लूप, इतना तो आप लोग बेसिक जानते होंगे। हाँ, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इतना आप लोग जान रहे हो कि ये कैसे हो रहा है। हाँ, तो देखिए ये बहुत ही बेकार टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ की। क्यों, क्योंकि जैसे ही स्ट्रिंग का साइज़ बढ़ेगा, टेक्स्ट का साइज़ बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल आपने डॉक्यूमेंट ओपन किए फ़ोन में, हाँ, तो उसमें आप पैटर्न सर्च कर रहे हो फॉर एग्जांपल कि ये वर्ड कहाँ पर होगा। हाँ, तो अगर ये एल्गोरिथम चल रही होगी तो क्लियरली आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन डॉक्यूमेंट साइज़, कितना बड़ा आपका डॉक्यूमेंट है। हाँ, तो क्या इससे कोई बेटर एल्गोरिथम है आपके पास। हाँ, तो उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हाँ, तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई, प्रॉब्लम कहाँ पर है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इतनी बेकार वर्स के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। हाँ, तो इससे बढ़िया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इससे जल्दी हमको करना है काम, तो उसके लिए आज हम लोग पढ़ेंगे जेड एल्गोरिथम। हाँ, तो जेड एल्गोरिथम पढ़ने से पहले हम लोग को उसके कोर डिटेल्स जानने पड़ेंगे। हाँ, तो जेड एल्गोरिथम को पढ़ने से पहले हम लोग को जानना होगा जेड फंक्शन क्या होता है। ओके, जेड फंक्शन क्या होता है। अगर आप जेड फंक्शन जान गए ना, तो आपको जेड एल्गोरिथम जानने में बहुत ही ज़्यादा कुछ लिटरली बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, बस एक बार आप जेड एल्गोरिथम को समझ जाएं। क्यों, क्योंकि जेड एल्गोरिथम क्या है, कोर है। जेड फंक्शन क्या है, कोर है जेड एल्गोरिथम का। हाँ, तो चलिए हम लोग जेड फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो जेड फंक्शन बेसिकली क्या है, पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। जेड फंक्शन बेसिकली करता क्या है, जेड फंक्शन क्या करता है, कंप्यूट करता है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग
लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग स्टार्टिंग एट के यहाँ पे क्या है हमारा इंडेक्स। अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आप पहले इसको z फंक्शन है कि आप ये नोट डाउन कर लो, विच इज ऑल्सो प्रीफिक्स ऑफ डैट स्ट्रिंग। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ हम लोग क्या बात कर रहे हैं। हाँ, अभी आप इसको थोड़ी देर ध्यान से हटा दीजिए कि यहाँ पे टेक्स्ट है, पैटर्न है, क्या है। बस आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए z फंक्शन के बारे में क्या है। लिटरली मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये z एल्गोरिथम है क्या और इतनी बढ़िया एल्गोरिथम कैसे डिज़ाइन हुई है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो z फंक्शन के बारे में क्या है, z फंक्शन क्या होता है। बेसिकली ये कंप्यूट करता है सबस्ट्रिंग स्टार्टिंग एट के, ये फालतू मैं इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग दी गई है, मैं सेम स्ट्रिंग कॉपी करता हूँ। स्ट्रिंग दी गई है, ध्यान से सुनिएगा, ए बी एक्स ए वाई ए बी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हमको दी गई है क्या, स्ट्रिंग दी गई है। हाँ, तो जल्दी से उसके इंडेक्सेस लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब मैं डिफाइन करने आ रहा हूँ z फंक्शन क्या होता है। हाँ, तो बिल्कुल कान खोल के एकदम सारा ध्यान इधर ही रखिएगा। तो z फंक्शन होता क्या है, देखिए z फंक्शन फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है। हाँ, तो ये फंक्शन एक वैल्यू लेगा, वैल्यू क्या लेगा, एक इंडेक्स लेगा। फॉर एग्जांपल k इक्वल टू 4, हम लोग ये मान लेते हैं, क्या ले रहा है ये, k इक्वल टू 4। हाँ, यहाँ पे k क्या है, इंडेक्स है, k क्या है, इंडेक्स है। हाँ, तो z फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, इस इंडेक्स पे जाएगा, फोर्थ इंडेक्स पे जाएगा। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करेगा मैच करना। हाँ, और ये मैच कहाँ से कर रहा होगा, अपने उसी स्ट्रिंग के प्रीफिक्स से। ओके, तो पहली बार मैं बता देता हूँ इस स्ट्रिंग का प्रीफिक्स क्या हो सकता है। इस स्ट्रिंग का प्रीफिक्स हो सकता है, मान लीजिए ए बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ए बी एक्स भी हो सकता है। इस स्ट्रिंग का प्रीफिक्स ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ए एक्स भी हो सकता है, ऐसे सो ऑन एंड तक का। हाँ, तो ये शायद आपको क्लियर हो गया कि प्रीफिक्स क्या होता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको प्रीफिक्स समझ में आ गया क्या होता है, प्रीफिक्स ऑफ अ स्ट्रिंग। हाँ, तो ये बेसिकली z फंक्शन करता है क्या है, ये एक इंडेक्स लेता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडेक्स क्या है, 4 है, तो ये मैच करना शुरू कर देगा। हाँ, अपने ही स्ट्रिंग के प्रीफिक्स से। हाँ, तो बेसिकली z(4) यहाँ पे होगा क्या, z(4) होगा क्या, तो मान लीजिए यहाँ से ये मैच करना शुरू किया ए वाई। हाँ, और ये किससे मैच कर रहा होगा, ए बी एक्स से। ए वाई किससे मैच करना शुरू कर दिया, ए बी एक्स से, और ऐसे सो ऑन अगर मैच करता गया तो हम लोग करते जाएंगे आगे। हाँ, तो ये z(k) क्या वैल्यू देगा, लॉन्गेस्ट, यहाँ पे हमको लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग जो कि मैच हो रही होगी उसका लेंथ, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग का लेंथ जो कि यहाँ पे मैच हो रही होगी। तो यहाँ पे हम लोग ने सबसे पहले यहाँ पे देखा ए। हाँ, ए क्या ए से मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ए क्या ए से मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हाँ, तो ये जंप कर गया यहाँ पे सेकंड पे, ये भी सेकंड पे आ चुका होगा। हाँ, अब क्या ए और ए बराबर है, बिल्कुल बराबर है। हाँ, तो ये फिर से आगे जंप कर गया होगा। अब क्या ए वाई के बराबर है, मतलब बी और वाई बराबर है, नहीं बराबर है, तो ये वापस ये अब आगे जंप नहीं करेगा, क्या देगा, बस अब इतनी ही लेंथ की स्ट्रिंग आपकी मैच कर रही है। ओके, तो यहाँ पे z(k) इक्वल टू 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 क्यों, यहाँ पे ए ये बराबर है। हाँ, ए और ए यहाँ पे बराबर है। तो ये क्लियर हो गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो चलिए अब आगे मैं बात करता हूँ। तो अब z वैल्यू अब निकालने के लिए ये बात समझ में आ गई होगी। फॉर एग्जांपल मैं एक और समझा दे रहा हूँ, ये तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं थी, हम k की वैल्यू बदल लेते हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल हमको z(k) इक्वल टू 5 निकालना है। हाँ, अब हम लोग इस k को मैच करना शुरू कर देंगे, इस k इक्वल टू 5 फिफ्थ इंडेक्स पे जाएंगे और मैच करना शुरू कर देंगे कहाँ से, प्रीफिक्स से। हाँ, और काउंट करेंगे कि कितने लेंथ की सबस्ट्रिंग मैच हो रही है। तो हम लोग ने गया सबसे पहले 5 पे देखा, 5 पे कौन है भाई साहब, ए बैठे हुए हैं, 0 पे कौन है, प्रीफिक्स पे कौन है, ए बैठा हुआ है, मैच कर गया। अभी सेकंड पे जाएगा, वाई देखा इसने,
इसने क्या देखा, ए देखा, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, तो तुरंत ये उसको छोड़ देगा और क्या देगा कि लेंथ ऑफ मैक्सिमम लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग क्या निकली आपकी, 1 निकली, क्या निकली, 1 निकली। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग पूरी इस स्ट्रिंग की पूरी हम लोग z वैल्यू निकाल देते हैं, z ऑफ k निकाल देते हैं। हाँ, हम लोग नीचे लिखेंगे अब यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पशन है, हम लोग को z ऑफ k इक्वल टू 0, अगर वो पहला कैरेक्टर होगा, हाँ, k की वैल्यू अगर इंडेक्स 0 होगी तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि z ऑफ k इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या आ जाए, 0, ये हम लोग एज्यूम करेंगे। हाँ, अब हम लोग आ रहे हैं पहले पे, z ऑफ k इक्वल टू 1, ये क्या है, k इक्वल टू 1 है, k इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। हाँ, तो यहाँ से हम लोग जो स्ट्रिंग शुरू हो रही है वो लिख देते हैं a b x a, और यहाँ से जो प्रीफिक्स है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, वो तो स्टार्टिंग से शुरू होगा, तो प्रीफिक्स क्या है, a b, ऐसे ही सोन चलता जाएगा। अब z ऑफ k इक्वल टू 1 निकालना है, हमको देखना है कितनी लेंथ मैच कर रही है, यहाँ पे ये मैच किया, यहाँ पे ये मैच किया, तुरंत कूद के आगे गए, क्या b और a बराबर है, नहीं बराबर है, तो इसने देखा लॉन्गेस्ट यहाँ पे सबस्ट्रिंग क्या मैच हुई, a, उसकी लेंथ कितनी है, 1, तो z ऑफ k इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या आ गई, 1। बहुत ही सिंपल है ये, k इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब हम लोग बात करने आ रहे हैं b के बारे में। हाँ, k इक्वल टू 2 के बारे में बात करने आ रहे हैं, k इक्वल टू 2 के बारे में। अब यहाँ से शुरू होगी स्ट्रिंग हमारी और ये यहाँ से शुरू हो रही है। अब मैच करेंगे, क्या b a के बराबर है, क्या b और a बराबर है, नहीं बराबर है, तो डायरेक्टली यहाँ पे हमको आंसर क्या मिल जाएगा, 0, हमको क्या मिल गया, 0, सॉरी यहाँ पे टाइप हो गया। ओके, अब बात करने आ रहे हैं हम लोग k इक्वल टू 3 के बारे में। हम लोग k इक्वल टू 3 के बारे में बात करने हैं। 3 पे कौन बैठा है भाई साहब, यहाँ पे x बैठे हैं। अब यहाँ प्रीफिक्स में कौन है, a है, क्या बराबर है, नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। सिमिलरली k इक्वल टू 4 के बारे में जा रहे हैं, ये तो हम लोग निकाले थे, फिर से बता दे रहा हूँ। a पे कौन है, 4 है, a पे कौन है, 4 पे कौन है, a है, 0 पे कौन है, प्रीफिक्स में कौन है, a है, क्या बराबर है, बिल्कुल बराबर। जंप कर जाएंगे दूसरे पे, ये भी जंप कर गया दूसरे पे, क्या a और a बराबर है, बिल्कुल बराबर है, क्या a और a बराबर है, बिल्कुल बराबर है। जंप कर गया तीसरे पे, ये भी जंप कर गया तीसरे पे। हाँ, अब y और b बराबर है, भाई साहब बिल्कुल बराबर नहीं है, तो अब ये यहीं पे रुक जाएगा और क्या देगा कि लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग क्या है हमारी, उसकी लेंथ कितनी है, 2। बहुत ही सिंपल है। हाँ, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग कितनी है, 2 है, तो ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग, ये हमारा क्या हो गया, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग। अब हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं, z इक्वल टू k इक्वल टू 5 पे आ गए। k इक्वल टू 5 पे कौन बैठे हैं भाई साहब, a बैठे हुए हैं, a बैठे हुए हैं, क्या a इस पे जाएगा, बिल्कुल जाएगा, एक मिनट, हाँ इस पे जाएगा, a और a बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अब ये y पे गया और ये a पे गया, क्या y और a बराबर है, बिल्कुल नहीं बराबर है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 1, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1। अब हम लोग k इक्वल टू 6 पर आ गए, k इक्वल टू 6 पे कौन होगा, अब उस 6 पे कौन बैठा हुआ है, y बैठा हुआ है, स्टार्टिंग में कौन बैठा हुआ है, a बैठा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 0। हाँ, तो आप लोग अब तक समझ गए होंगे कि हम लोग को कुछ नहीं करना है, हर इंडेक्स पे जाना है, उस इंडेक्स से जो स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है और जो प्रीफिक्स स्टार्ट हो रही है, हम लोग का देखना है कि वो कितनी दूर तक का मैच करते हैं, कितनी पॉसिबल लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग मैच हो रही है, उसका लेंथ हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे पहले ए पे गया होगा, ये भी ए पे, ये फिर बी पे जंप किया है, ये भी बी पे जंप किया, टोटल हम लोग को 3 लेंथ की मैच दिख रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, तो अब यहाँ पे भी गए, 8 पे आ गए। हाँ, 8 पे ए मैच किया, क्या बी मैच करेगा, नहीं करेगा ए से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे सिमिलरली क्या आ जाएगा, 0। तो अभी तक की ये खास बात थी हमारी z फंक्शन में। अब तक का z फंक्शन समझ गए होंगे आप लोग। हाँ, तो अब शुरू करते हैं बात करने के लिए कि हमारे पास मेन प्रॉब्लम है क्या, मेन प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं और उस पर वर्क करते हैं। हाँ, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारे पास कि हमारे पास टेक्स्ट दिया गया है, फॉर एग्जांपल x a b c a b z
ए बी सी। ओके, तो एक चीज़ मैं यहाँ बताना भूल गया कि हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी थी, कितनी की थी, एन की थी, मान के चल रहे हैं। हाँ, तो हम लोग जो ये z वैल्यूज़ निकाले हैं हर एक इंडेक्स का, हाँ, तो हम लोग उसको किस में स्टोर कर देंगे, z एरे में, जिसकी भी लेंथ कितनी होगी, n। ओके, तो कुछ खास नहीं इसमें। तो हम लोग ने यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया और हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, पैटर्न लिख लिया। पैटर्न क्या है, ए बी सी। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हमको रिटर्न करना है कि चेक एट विच इंडेक्स ऑफ टेक्स्ट दिस पैटर्न इज प्रेजेंट। ओके, तो हम लोग को चेक करना है कि किस पोजीशन पे, किस इंडेक्स पे ये पैटर्न प्रेजेंट है। तो नॉर्मल सी बात है, हमको आंसर क्या मिलना चाहिए, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमको दिख रहा है कहाँ पे प्रेजेंट है, 1 पे और ये 7 पे। तो हमको आंसर क्या मिलना चाहिए, 1। हमको आंसर क्या मिलना चाहिए, 1 और 7। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे z फंक्शन की मदद से। ठीक, तो हम लोग को z फंक्शन से हम लोग को करना क्या है, सबसे पहला काम हमको यहाँ पे करना है क्या, कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन, हाँ, तो अब तक का शायद आपको समझ में आ गया हो क्या मैं बात करने आ रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास पैटर्न था, हमको क्या करना है, एक पैटर्न है, इसको कॉन्कैटिनेट करना है किसके साथ, टेक्स्ट के साथ, सॉरी, एक सिंबल के साथ कॉन्कैटिनेशन करनी है, फिर एक टेक्स्ट के साथ कॉन्कैटिनेशन करनी है। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, हाँ, ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोग ने क्या किया, हमारे पास जो टेक्स्ट दिया गया था, हाँ, जो टेक्स्ट दिया गया था उसमें जो हमें फाइंड करना है, हाँ, उसके प्रीफिक्स में हम लोगों ने कॉन्कैटिनेशन कर दिया, उसके बीच में हम लोगों ने क्या रख दिया, एक फॉरेन कैरेक्टर डाल दिया। ठीक, जो कि इस टेक्स्ट में प्रेजेंट नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे तो फिर हमारा फाइनल आउटपुट, फाइनल स्ट्रिंग क्या बन जाएगी हमारे पास, ए बी सी $x A B C A B Z A B C। तो हमारा फाइनल यहाँ पे स्ट्रिंग क्या बन गई, ये बन गई। हाँ, अब हमको कुछ नहीं करना है। अब जैसे हम लोग ने यहाँ पे z एरे निकाला था ना, z फंक्शन की मदद से हम लोग ने पूरा z एरे निकाला था, हमको तुरंत वो कंप्यूट कर लेना है। ठीक, लिख देता हूँ मैं, कैलकुलेट द z array of this concatenated string। हाँ, तो हम लोग ने इसका क्या निकाल लेना है, z एरे। तो मैं जल्दी से स्ट्रिंग को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे नीचे, ABC $x ABC ABZ ABC। ओके, तो अब मैं इसकी जल्दी से इंडेक्स लिख दे रहा हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ, तो चलिए इसको जल्दी से हम लोग कंप्यूट कर लेते हैं, इसका क्या, z एरे, इसका क्या कंप्यूट कर लेते हैं, z एरे। ठीक, तो 0 पे हम लोग ने एज्यूम करके रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग 0 पे क्या एज्यूम करके रखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम लोग को यहाँ पे अब कंपेयर करते जाना है, क्या b a के बराबर है, नहीं बराबर है, डायरेक्ट इसने क्या कर दिया, 0। क्या c a के बराबर है, बिल्कुल नहीं बराबर है, तो यहाँ पे 0। क्या ये $a के बराबर है, बिल्कुल नहीं बराबर है, 0। क्या x a के बराबर है, नहीं बराबर है, 0। क्या a के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। हाँ, तो ये कूद के गया होगा b पे, ये क्या b के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो ये गया होगा c पे, क्या ये c के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। ये तो फिर ये अभी आगे कूद के गया होगा a पे, क्या ये इसके बराबर है, नहीं बराबर है। तो मैक्सिमम मैच हमको कितने का मिला, 3 का मिला। ठीक,
तो मैक्सिमम मैच हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है भैया 3 का मिल जाता है। अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं 6 पे जाते हैं, बी पे जाते हैं। क्या बी ए के बराबर है? क्या बी ए के बराबर है? नहीं बराबर है, तो इस ये क्या आ गया 0। क्या सी ए के बराबर है? नहीं बराबर है, ये भी 0। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग आ गए 8 इंडेक्स पे। क्या ए 8 के बराबर है? क्या ए के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। अभी कूद किस पे आ गया होगा? ये भी इस पे आ गया होगा। बी के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। अभी कूद के जेड पे आ गया होगा, ये सी पे आ गया होगा। क्या जेड सी के बराबर है? नहीं बराबर है, तो ये कह दिया भाई साहब हमारे पास मैक्सिमम लेंथ कितनी मिल गई? 2 मिल गई। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे 2 मिल गई। अब यहाँ पे शुरू करते हैं बी से। क्या बी ए के बराबर है? बिल्कुल नहीं बराबर है, तो हमको क्या मिल जाएगा 0 मिल गया। क्या जेड ए के बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है, तो यहीं पे हमको क्या मिल जाएगा 0। तो बहुत बढ़िया। अब अगला क्या ए है? क्या ए के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। बी के बराबर है। सी के बराबर है। डायरेक्ट हमको क्या मिल गया 3। बहुत ही खूबसूरत, अति सुंदर। अब क्या बी ए के बराबर है? बिल्कुल नहीं, आप समझ गए होगे यहाँ पे 0 आ गया होगा। ओके, तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया? जेड एरे। हाँ, बस हमारा काम खत्म। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आप क्या बोलने वाला हूँ। हाँ, तो जैसे हम लोग ने जेड एरे कैलकुलेट कर लिया होगा, देखिए हमको क्या दिया गया था? हमको टेक्स्ट दिया गया, हमको पैटर्न दिया गया हमको। हाँ, हमने क्या किया? हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया। कैसे? किस ऑर्डर में? पैटर्न, फॉरेन सिंबल जो कि उस टेक्स्ट और पैटर्न में ना प्रेजेंट हो, और एक टेक्स्ट। हाँ, उसको कॉन्कैटिनेट कर दिया इस तरीके से। हाँ, जैसे कॉन्कैटिनेट कर दिया, फिर हमने उसकी जल्दी से z फंक्शन की हेल्प से हम लोग ने z एरे फाइंड किया। जैसे ही z एरे हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया। हाँ, अब बस कुछ नहीं करना है, हमको आइट्रेट करना है। हमको क्या करना है? आइट्रेट करना है और देखना है हमारे पास यहाँ पे हमको एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट की लेंथ कितनी दी गई थी भाई? 10 दी गई थी। यहाँ पे हमको कितनी दी गई है? पैटर्न की लेंथ हमको दी गई है 3। हाँ, अब हमको फाइनल काम क्या करना है? हमको जाना है जेड एरे पे जाना है। हमको एक एक करके देखना है कि कौन से इंडेक्स पे जेड एरे की वैल्यू जेड एरे की वैल्यू पैटर्न की लेंथ से बराबर है। तो हमको क्लियरली यहाँ पे दिख गया होगा एट 5 एट 11। ओके, एट 5 एट 11। हाँ, यहाँ पे इसके बराबर है। क्या इंडेक्स 5 और इंडेक्स 11 हमारा आंसर होगा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या इंडेक्स 5 और इंडेक्स 11 हमारा आंसर होगा? बिल्कुल नहीं। अब बोलिए मैं क्यों नहीं हो सकता इंडेक्स 5 और इंडेक्स 11? भाई आप थोड़ा सा सोचो ना, हम लोग ने पहले ये कॉन्कैटिनेट कर दिया है भाई, इसकी लेंथ तो हमको हटानी होगी ना। एट द एंड हमारी स्ट्रिंग तो यहाँ से शुरू हो रही है, और हम लोग ने कंसिडर तो यहाँ से किया है करंट इंडेक्सेस में, तो हमको ये लेंथ यहाँ से हटानी होगी। ये लेंथ कितनी है भाई? ये लेंथ कितनी है? 4 है। ये लेंथ कितनी है? 4 है। तो हम लोग को आंसर क्या होगा? 5 - 4 11 - 4। ठीक, तो आंसर हमारे पास क्या हो गया? 1,7। तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से 1,7 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ठीक, तो ये था हमारा z फंक्शन कैसे वर्क करता है। ठीक, तो आप लोग बेसिकली समझ गए होंगे, हमको एक टेक्स्ट दिया गया होगा, एक पैटर्न दिया गया होगा, तो हमको बेसिकली उस पैटर्न को टेक्स्ट के साथ कॉन्कैटिनेशन करना है। याद रखना है ऑर्डर क्या होगा? पैटर्न फिर एक सिंबल जो कि उस टेक्स्ट में ना प्रेजेंट हो, हाँ, और एक टेक्स्ट। ऐसे हमको इस ऑर्डर में कॉन्कैटिनेशन करना है। और सिंपली हम लोग को क्या फाइंड कर लेना है? जेड एरे। कैसे जेड एरे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे कोड में, ये बात है, ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन हमको बेसिकली इसके पीछे का इंट्यूशन हमको जानना है। ठीक, ये कैसे करना है। तो हम लोग ने बेसिकली जेड एरे, हम लोग ने उसका जेड एरे फाइंड किया किसकी मदद से? जेड फंक्शन की मदद से। जैसे ही जेड फंक्शन की मदद से जेड एरे हमको फाइंड हुआ, तो हम लोग सिंपली आइट्रेट कर लेंगे। अब जिस पोजीशन पे जेड एरे की वैल्यू लेंथ ऑफ टेक्स्ट की लेंथ ऑफ पैटर्न के वैल्यू के बराबर होगी, सिंपली वो
वो ही इंडेक्स पे हमारा पैटर्न मैच कर रहा होगा, हाँ, और वही इंडेक्स हमारा फाइनल क्या होगा, आंसर, फाइनल हमारा आंसर होगा। उस आंसर में से हमको बेसिकली हम लोग ने जो भी शुरुआत में कॉन्कैटिनेशन किया था उस टेक्स्ट में, हाँ, उसकी लेंथ को हमको बस सब्ट्रैक्ट कर देना। तो यहाँ पे 5 - 4 हो गया था, 11 - 4, तो हमको यहाँ पे सिंपली क्या मिल गया, 1, और यहाँ पे सिंपली क्या मिल गया, 1। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे इस कोड, कैसे इस जेड एल्गोरिथम को हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है। बेसिकली ये हमारी एल्गोरिथम है, हाँ, यही बेसिकली हमारी एल्गोरिथम है, कॉन्कैटिनेशन करना है और सिंपल सा जेड एरे फाइंड कर लेना है। उस जेड एरे में अगर वो इंडेक्स के, अगर वो लेंथ ऑफ पैटर्न के बराबर होगा तो वही हमारा इंडेक्स होगा, जिस इंडेक्स पे हमारा पैटर्न लाई कर रहा है, हाँ। तो ऐसे ही हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे। तो इसमें हम लोग को अब क्या फाइंड कर लेना है भाई, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर लेनी है। तो सब लोग अपने हिसाब सोच रहे होगे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, भैया अभी भी तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो कितनी आ गई भाई, कॉम्प्लेक्सिटी कुछ लोग शायद अभी इसको समझ पा रहे होंगे कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, हाँ। तो बेसिकली मैं ये वाला पार्ट स्किप करता हूँ कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, मैं बस सिंपली बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्सिटी इसमें डिपेंड करता है कि आप कोड कैसे लिखते हो, उससे कॉम्प्लेक्सिटी है। तो कुछ लोग को कोड ये O(n×m) अभी भी दिख जाएगा, हाँ, डिपेंडिंग ऑन इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन अगर हम z फंक्शन फाइंड करने का तरीका अगर ऑप्टिमाइज़ करें, खूब ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर दिया जाता है, तो हमको सिंपली O(n+m) में मिल जाता है। तो फाइनली हमको जो z एल्गोरिथम है, हाँ, उसका टोटल वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या मिल जाती है, O(n+m). तो ये नॉर्मल सी बात है, ये बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है विद रिस्पेक्ट टू O(n×m). ठीक, तो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ z algorithm. So till then, stay safe. Thank you.